आइए आज हम एक बहुत गहरे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हम में से हर एक को पेश आना है, लेकिन जिसकी तैयारी को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये अपने वजूद, अपनी हकीकत और अपनी आखिरी मंजिल के बारे में सोचने का एक लम्हा है। बस एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाएं, हर चीज से अपना ध्यान हटाकर बस इस एक ख्याल में डूब जाएं। और फर्ज कीजिए कि ये नींद जो हम सोने वाले हैं ये हमारी आखिरी नींद हो, तो फिर क्या होगा? वो सारे मंसूबे, वो ख्वाब, वो उम्मीदें जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई थी, उन सब का क्या बनेगा? सोचिए, एक ही पल में सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारे सपने, हमारे प्लान्स, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हर वो चीज जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक झटके में किसी और की हो जाएगी। और फिर इस तंग और तारीक गड्ढे में इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। वहां ना कोई दोस्त, ना कोई मददगार, कोई भी नहीं, सिर्फ इंसान और उसके आमाल। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भाग नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या हम वाकई उस लम्हे के लिए तैयार हैं? क्या हमने इस आखिरी सफर के लिए कुछ सामान जमा किया है? चलें अब इस एक हकीकत पर गौर करते हैं जो हर गलत फहमी को, हर वहम को तोड़ लेती है, और वो है मौत, जो सबको बराबर कर देती है। उसके सामने ना कोई अमीर है, ना गरीब, ना कोई ताकतवर, ना कमजोर। ये अल्लाह का फैसला है, एक अटल फैसला जिससे ना कोई भाग सकता है और ना ही कोई बच सकता है। ये तो वो प्याला है जो हम सब ने पीना है, हर हाल में। और इस मामले में आप देखें, कोई फर्क नहीं है, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, बादशाह हो या फकीर, सब के सब मौत के सामने एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। एक ऐसा लफ्ज जो हमें तैयारी से रोके रखता है, और वो लफ्ज है कल। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से कर लेंगे, कल से तौबा, कल से नमाज, कल से खुद को बदल लेंगे। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि कल की गारंटी किसी के पास नहीं है। कल तो किसी ने देखा ही नहीं। जो मौका है वो बस इसी लम्हे में है, जो अभी गुजर रहा है। और जब वो वक्त आ जाता है तो इंसान दुनिया की हर चीज से बिल्कुल अलग होकर अकेला रह जाता है। और ये ऐसी तन्हाई है जिसका हम यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत गहरी तन्हाई। देखें होता क्या है, लोग कब्र में उतारते हैं और फिर सब वापस चले जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, सब दुनिया के सारे रिश्ते, सारे कनेक्शंस इसी एक लम्हे में टूट जाते हैं और इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। इस गहरी और मुकम्मल तन्हाई में अगर कोई साथी होता है ना, तो वो होते हैं सिर्फ इंसान के अपने आमाल। अगर अच्छे आमाल हैं तो वो एक रोशन दोस्त की तरह, और अगर खुदा न खास्ता बुरे आमाल हैं तो वो एक खौफनाक वहशत की तरह। जरा उस लम्हे के बारे में सोचिए, जब हिसाब किताब का वक्त आएगा और इंसान अपनी आंखों से अपने आमाल नामे को देखेगा। उस वक्त उसके दिल से, उसकी जुबान से बस एक ही फरियाद निकलेगी। इंसान चीख कर कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, बस एक बार, बस एक मौका और दे दे, ताकि मैं वो अच्छे काम कर सकूं जो मैं पीछे छोड़ आया था। लेकिन इस फरियाद का कोई जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अमल का वक्त खत्म हो चुका होगा। वापसी के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे। लेकिन हम सबके लिए एक खुशखबरी है, वो दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, वो मौका अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जब तक हमारी सांस चल रही है ना, तब तक उम्मीद बाकी है। तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम तौबा के जरिए अल्लाह की तरफ लौट आएं, अपनी नमाजों को बेहतर बनाएं, दुरुस्त करें, गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। यही वो असल तैयारी है जो इस आखिरी सफर में काम आएगी। अक्सर हम मौत को कोई दूर की चीज समझते हैं, जबकि वो हमसे सिर्फ एक सांस के फासले पर है। क्या पता जो अगली सांस हम लेने वाले हैं वही हमारी आखिरी सांस हो। तो फैसला आज करना है, अभी करना है कि क्या हमें इसी फानी दुनिया के पीछे भागते रहना है, या फिर उस हमेशा की जिंदगी के लिए तैयारी करनी है जिसकी तरफ हम सब हर पल बढ़ रहे हैं। ये इंतखाब, ये चॉइस हमारा अपना है।